मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सीरीज जो है उसको करने के लिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या हो गया कि जब सीरीज जो है वो इस फॉर्म में है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। और इस वाले केस में ये भी ध्यान रखें कि ये एंगल जो है जिससे थीटा माइनस और प्लस हो रहा है उसके 60 होने पे ही ये सीरीज का जो है सॉल्यूशन है वो अप्लाई होता है, ठीक है। 60 की जगह कोई दूसरा एंगल यदि हो जाएगा 50 या 70 तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और क्यों, वो आपको दिख ही जाएगा, अभी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ट्वाइस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो गया कॉस माइनस 2 थीटा, जिसको अपन कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस के अंदर नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस 120 हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, सारे टर्म्स को साइन के टर्म्स में ले आए अपन, कॉस 2 थीटा को 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 120 कितना होता है माइनस 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइन थीटा बाई 2 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाय 4 आ गया, और ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये क्या है, ये साइन 3 थीटा के बराबर होता है, ये अपन कर चुके हैं अपॉन 4। तो ये वाला जो सीरीज है इसका सॉल्यूशन, इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है साइन 3 थीटा बाय 4। तो इस तरह की सीरीज यदि कॉस के टर्म्स में भी होगी तब भी सिमिलर टाइप का रिजल्ट आता है। कॉस वाला एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं एक बार। तो सिमिलर सीरीज यदि कॉस में होगी तो है ना, जैसे कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक। तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक साथ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 है ना ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, तो है ना कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस 120 प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा को अब की बार कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4, और ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है, ये कॉस 3 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये अपन कर चुके हैं, तो ये रिलेशन आ गया। तो अपने पास में दो रिजल्ट आ गए, एक साइन की यदि सीरीज हो है ना 3 टर्म्स की जो इस तरह से एक्सप्रेस्ड है, और कॉस की इस तरह से एक्सप्रेस्ड है। अच्छा, टैन की यदि सीरीज होगी है ना, टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा और टैन 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें हर इंडिविजुअल टर्म को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये ऊपर वाली सीरीज डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली सीरीज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा है ना, इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा बेसिकली, तो tan 3 थीटा, ये 4 नहीं रहेगा इसमें, तो tan की सीरीज यदि आती है तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया tan 3 थीटा, ठीक है। ये भी एक काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है ना। अभी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे, क्योंकि सीरीज जो है वो कई बार इस तरह से एक्सप्रेस्ड होती है कि उसमें कोई पैटर्न निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और जिसमें इस वाले मेथड का एप्लीकेशन जो है सीधा ही लग जाता है ना। एक एग्जांपल करते हैं जरा, ये वाला एग्जांपल करते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ए क्या दे रखा है साइन 25 साइन 35 और साइन 85, ठीक। अब इसमें देखें कोई भी एंगल जो है वो ना तो किसी दूसरे का मल्टीपल है, ना ही इसमें से एंगल्स को यदि हम
जैसे इनके इस सीरीज को यदि हम कॉस में कन्वर्ट कर दें तब भी कोई मल्टीपल नहीं आता है, ठीक है। कोई पैटर्न जो है इस वाले एग्जाम्पल में देखना मुश्किल है। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो सेकंड और थर्ड एंगल है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 60 माइनस और प्लस द फर्स्ट एंगल। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन 25 साइन 60 माइनस 25 और साइन 60 प्लस 25, ठीक है। और अब हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हमने देखा मेथड 2 का उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3a है ना, साइन 3 थीटा जो फर्स्ट एंगल है, तो साइन 75/4 है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, साइन 75 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। ये साइन 75 की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली थी, साइन 45 प्लस 30 डिग्री है ना। इसको एक्सपैंड करके और ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इसकी वैल्यू डाल करके साइन 75 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ जाता है, 75 मैंने सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, निकाल नहीं रहे अपन क्योंकि कर चुके हैं ये अपन पहले, है ना। √3 + 1/2√2 इंटू 1/4 बेसिकली क्या हो गया, √3 + 1/8√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर